बहुत ही बेहतरीन सवाल यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़। कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से सॉल्व करें, कैसे मेहनत करें, सब पता होना चाहिए। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता। एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकता जब तक कि उसको ये नहीं पता कि हार्ड वर्क करना किस टाइम। हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th का। इसके अंदर जो मेथड्स यूज होती है बच्चों को पता होती है मोस्टली, लेकिन जब मेथड को यूज करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। मैं आज के इस लेक्चर के अंदर ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो आपको पूरी तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है और कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, मैं सब आज के लेक्चर में बताने वाला हूं। ये लेक्चर सीरीज को बहुत ध्यान से देखें। और फिजिक्स एमपी पे मैं आनंद शुक्ला आपको पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा क्लास 10th के लिए, जिसमें असर्शन, रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन और सारी चीजें बताने वाला हूं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक नहीं किया है तो कर दीजिए। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपको पूरा बताने वाला हूं, साथ ही साथ मेरे ब्लूप्रिंट की स्ट्रेटेजी और मेरी हाउ टू स्टडी लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी, ये वीडियो जरूर से देख ले। इसी के साथ मैंने ट्रायंगल को कैसे पढ़ना है, सर्कल को कैसे पढ़ना है, हाई वेटेज टॉपिक है, अपलोड किया हुआ वीडियो है, देख लीजिएगा। और मैंने एक वीडियो डिमांड बनाया था हाइट एंड डिस्टेंस पर, वो वीडियो को भी देख करके आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, कैसे सॉल्व करते हैं। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप वो टॉपिक भी अपलोड कर सकते हैं, तो यहां पर उस टॉपिक पर भी हम लोग आपको वीडियो बना करके दे देंगे। चलिए, मैं हाइट एंड डिस्टेंस के साथ, अब सॉरी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के साथ शुरुआत करता हूं। हाइट एंड डिस्टेंस कर चुका हूं शुरुआत, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये वीडियो लगा कैसा, आपको कितना समझ में आया ये वीडियो और कैसा लगा है और क्या आप चाहते हैं इसके अंदर, और जरूर से बताइएगा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है पूरे मेथड से सिखाऊंगा, इसलिए घबराना नहीं है, पूरे मेथड से बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है। फाइंड द फ्रैक्शन विच बिकम्स 1/2। ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है? फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। विच बिकम्स 1/2 when 1 is subtracted from numerator and 2 is added to denominator, ठीक है। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन मैंने ले लिया y अपॉन x, ठीक है। बहुत ध्यान समझना क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको फ्रैक्शन लेना होगा। मैंने लिया y अपॉन x, उसने बोला फ्रैक्शन बन गया 1/2, मैंने बोला ठीक है। कब? जब 1 is subtracted from numerator, ऊपर वाला न्यूमरेटर कहलाता है, and 2 is added to denominator। ये कंडीशन जो है, इस कंडीशन से आपका फ्रैक्शन रेडी हो गया, ठीक है। इस कंडीशन से आपका फ्रैक्शन रेडी हो गया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है वो, आगे क्या बोल रहा है वो? एंड द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, इसका दूसरा टॉपिक। व्हेन 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दूं एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो फ्रैक्शन कितना बन गया? 1/3। आपके चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल। एक बात को ध्यान रखना, अगर एक वेरिएबल है तो आपको एक ही इक्वेशन चाहिए और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं तो आपको दो इक्वेशन की डिमांड होगी, उसके बाद ही आप आंसर को कैलकुलेट कर पाओगे। यहां पर आपके पास कितने वेरिएबल्स है? दो वेरिएबल्स। वन वेरिएबल इज एक्स एंड अनदर वेरिएबल इज वाई। सो आपको इन दो वेरिएबल्स को लेकर के सॉल्व करके आंसर निकालना है, तो आपको दो इक्वेशन डिमांड है। पहली इक्वेशन आपकी यहां से निकलेगी और दूसरी इक्वेशन आपकी यहां से निकलेगी, ठीक है। अब ध्यान समझे आप, अगर ऐसा कुछ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसका इधर 2y माइनस 2, इसका इधर x प्लस 2, यहां पर जो इक्वेशन बनी x माइनस 2y, ये 2 इधर गया, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। ये पहली इक्वेशन है आपकी। यहां पर आए 3y 21 x माइनस 2, x माइनस 3y माइनस 21 प्लस 2 माइनस 19, यह आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं तो आपको दो इक्वेशन की डिमांड होगी। ये दो इक्वेशन डिमांड आपके पास आ गई। अब आपने सॉल्व किया, x माइनस 2y माइनस 4, x माइनस 3y माइनस 19। आप जितना बच्चों यहाँ पर इन चीजों को ध्यान समझोगे उतने आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम के बनते चले जाएंगे। इसलिए आप बहुत ध्यान समझे तो आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है और किस तरीके से करना है, ठीक है। यहां पर आपने लिया इसको। अब
इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, ये कट गया। प्लस 3y माइनस 2y, यह आ गया प्लस का y, प्लस 19 माइनस 4, यह आ गया प्लस का 15। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? द वैल्यू ऑफ y इज, आंसर हमेशा बॉक्स में लिखे, आंसर हमेशा बॉक्स में लिखे। अब दूसरी तरफ आते हैं, आपने फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू को पुट किया, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू को पुट किया, x माइनस 2, y की वैल्यू 15 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 4, x माइनस 30 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 4, यहाँ पर आ गया 30 माइनस 4, x की वैल्यू कितनी आ गई? द वैल्यू ऑफ x विल बी 26, द वैल्यू ऑफ x विल बी 26 ओनली। तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई 26 और y की वैल्यू मिल गई 15। चेक कर लूं मैं एक मिनट, बिल्कुल सही। अब आपको चाहिए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन चाहिए, तो फ्रैक्शन कैसे मिलेगा? व्हाट इज फ्रैक्शन मेरे लाडले? फ्रैक्शन मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि होता है y अपॉन x, इसलिए मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया था? फ्रैक्शन। अब y कितना है? 15 और x कितना है? 26। तो मेरे दोस्त, मेरा फ्रैक्शन जो आया है जिगर के छल्ले, वो आया है 15 अपॉन 26। इस तरीके जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बड़ी शांति से, तो आपको क्वेश्चन समझ में भी आएगा और आप उसका एग्जैक्ट आंसर भी निकाल पाओगे। लेकिन अगर आपने स्ट्रेस लेकर के काम किया है, आप कभी भी सक्सेस अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए आप स्ट्रेस ना लें, आप फोकस करें और पढ़ाई करें। इस हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपको लेना और नोट डाउन करना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं अगले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें और ध्यान समझे। ये क्वेश्चन है सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। क्वेश्चन फिर से किस टॉपिक पर आ गया है? फ्रैक्शन पे। इज 3 लेस, फ्रैक्शन क्या है? सबसे पहले आप लिखें कि फ्रैक्शन क्या है। तो मेरे दोस्त फ्रैक्शन है y अपॉन एक्स, आप चाहें तो x अपॉन y भी ले सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मतलब इज इक्वल टू 3 लेस, 3 लेस मतलब माइनस 3, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है? x। तो यहां से आपकी पहली इक्वेशन तैयार होने की शुरुआत हो गई। फिर उसने क्या बोला? फिर उसने बोला इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 1, न्यूमरेटर को भी 1 से कम करा, डिनोमिनेटर को भी 1 से कम करा, द न्यूमरेटर बिकम्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिक्रीज्ड बाय 1, द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर अपन 1 से छोटा कर दे, ये न्यूमरेटर हो गया। ध्यान समझना, मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न पे। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात करें तो उसने बोला अगर दोनों को 1 कर दे तो न्यूमरेटर बिकम्स हाफ ऑफ द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर का आधा हो जाएगा। न्यूमरेटर बिकम्स हाफ ऑफ द डिनोमिनेटर। यहां से आपकी सेकंड इक्वेशन तैयारी हो गई। अब सोचो आप, आपने जो क्वेश्चन आज तक करे उस क्वेश्चन में क्या होता था कि या तो न्यूमरेटर में +1 या डिनोमिनेटर में +1 या दोनों में +1 या दोनों में -1 या दोनों में कोई प्लस नंबर या दोनों में कोई माइनस नंबर। आज आपने सवाल देखा उसके अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रिलेशन डेवलप कर दिया। और ऐसे क्वेश्चन जब बोर्ड्स पूछता है तो बच्चों को लगता है पेपर टफ है। पेपर टफ नहीं है, पेपर लॉजिकल है, पेपर कंसेप्चुअल है, पेपर फंडामेंटल बेस्ड है। तो आपको वो डेवलप करना है अपने अंदर। इसलिए इन क्वेश्चंस को न सिर्फ पढ़ें बल्कि इनका स्क्रीनशॉट भी ले और लिखते जाएं ताकि आपको वैल्यू समझ में आए कि कैसे करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। यहां से आपने देखा 2x माइनस एक्स वाई प्लस 3, 2x माइनस एक्स, x इज इक्वल्स टू y प्लस 3, इक्वेशन नंबर 1। यहां आप मल्टीप्लाई करेंगे 2y माइनस 2, x माइनस 1, 2y, इसको इधर लिया -2 + 1 -1, सॉरी -1 जाएगा +1 -2 + 1 -1 और ये x। अब मुझे बताएं ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई? सेकंड। अब मुझे बताएं क्या मैं ये x की वैल्यू इसमें पुट कर सकता हूं? हाँ, मैं x की वैल्यू से पुट कर सकता हूं। कितनी वैल्यू है x की? y + 3। तो यहां पर आपने पुट करा y + 3, 2y - y इज y, 3 - 1 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? द वैल्यू ऑफ y इज 4। y की वैल्यू 4 यहां पुट करो, 2, y की वैल्यू 4 -1 इक्वल टू x, 4 to the 8, 8 - 1, x की वैल्यू कितनी आ गई? द वैल्यू ऑफ x विल बी 7। तो y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 7। आपको फ्रैक्शन निकालने का बोला है। फ्रैक्शन क्या है? y/x, y की वैल्यू कितनी है? 4, x की वैल्यू कितनी है? 7। फ्रैक्शन आना चाहिए 4/7। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, फ्रैक्शन 4/7 ही है।
तो जितने आप सादगी से सवालों को करोगे, जितनी आप शालीनता सवालों को करोगे, तब सवालों को समझने की कोशिश करोगे, न कि दिखावा करने की कोशिश करोगे, उतना आपको मैथमेटिक्स आता चला जाएगा। आज के सारे लेक्चर को नोट डाउन करना। इसके साथ साथ आप अगर प्लेलिस्ट चेक करोगे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन का भी एक वीडियो अपलोड कर चुका, और कई वीडियो और भी आ रहे हैं, तो आप इनको भी देख ले, उनको भी देख ले, कॉपी बना ले, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पूरा उसमें लिख ले। वेरी मच यूजफुल फॉर यू, वेरी मच। अब किसी कहना सर मुझे तो क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छी बात है, वीडियो की स्पीड बढ़ाइए, क्वेश्चन आए पॉज करिए, खुद सॉल्व करिए क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर रहे हैं, आ रहा है अगले क्वेश्चन पे, नहीं आ रहा है सॉल्यूशन देख लो, इस तरीके से पढ़ लो, काम हो जाएगा। इफ 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर, अगला क्वेश्चन ऑफ अ फ्रैक्शन। फिर से क्वेश्चन किसका दिया, मैंने हर टॉपिक पे क्वेश्चन इसके अंदर लिए हैं, हर पैटर्न के क्वेश्चन इसके अंदर है आगे सीरीज के अंदर, तो ध्यान समझिए तो आपको समझ में आएगा। If 2 is added to numerator, फ्रैक्शन क्या है, y upon x, ठीक है। If 2 is added to numerator, इसके बाद फ्रैक्शन के क्वेश्चन दिक्कत नहीं आएगी, आज का वीडियो ध्यान से देखना। अब फ्रैक्शन इट रिड्यूसेस, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना, इट रिड्यूसेस टू 1 by 2y plus 4 is equals to x। तो यहां पर आ गया एक, ये पहली इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन इसकी बनी है इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो खुद सॉल्व कर लीजिए, मालूम पड़ जाएगा फ्रैक्शन आ रहा है नहीं आ रहा है। एंड इफ 1 is subtracted from denominator, 1 is subtracted from denominator, it reduces to 1 by 3y equal to x minus 1। x की वैल्यू क्या है, 2y plus 4 और माइनस 1, 2y 4 minus 1, 3y minus 2y, the value of y is, ये उठा करके यहां पर डाल दी, y की वैल्यू बाय इक्वेशन 1, यहां से x की वैल्यू निकल गई 3 2 6, 6 plus 4 10। तो फ्रैक्शन जो आपसे पूछा था वो फ्रैक्शन है y अपॉन x, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 10, फ्रैक्शन बिकम्स 3 by 10। कितने स्टूडेंट का ये आंसर आ गया, अगर आपने खुद सॉल्व किया हो तो आप मुझे यस का एक मेंशन कर दे मैसेज, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको कितना आया है कितना नहीं आया है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर आ गया है तो आप यस लिख दे फटाफट से, तो मुझे पता चल जाएगा कितना आया कितना नहीं आया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पे, पहले एक स्किप करके आगे क्वेश्चन उठाता हूँ, फिर वापस से इन्हीं क्वेश्चंस पे आएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इस क्वेश्चन को मैं उठा रहा हूँ, फिर वापस हम पीछे की तरफ आएंगे, मैं 2-3 क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कैसे चाहिए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब बनते हैं, जब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 के इक्वल हो। ये क्या होते हैं, ये इक्वेशन है a1x और ये दूसरी इक्वेशन है a2x, ये दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2। ये दो इक्वेशन, इनका रेशियो इस तरीके से इक्वल है तो सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। चलिए, यहां पर आपने देखा, आप इसको लिखिए 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, उसको लिखे ये। अब आपने जब इसको सॉल्व किया तो a1 अपॉन a2 क्या बना, 2 अपॉन k प्लस, b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन माइनस 2k प्लस 1, माइनस 3 अपॉन माइनस 2k प्लस 1, माइनस से माइनस कट जाएगा। और तीसरा आया c1 अपॉन c2 माइनस 7 अपॉन माइनस 3 2k प्लस 1, ठीक है। अब मैंने क्या करा क्वेश्चन के अंदर, ध्यान समझना, ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलता हूं मैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आप देखोगे पेपर के अंदर तो मैक्सिमम आया है। अगर आप मेरे प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन को भी देखोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। किसी बच्चे को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कुछ भी नहीं आता है, तो भी अगर वो मेरा इस वीडियो को देख ले, पेयर ऑफ लीनियर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली वीडियो को देख ले, उसको क्वेश्चन बन जाएंगे, उसके लिए चैलेंज नहीं रहेगा। तो अगर नहीं आता है तो आप जितना देखेंगे उतना आपको समझ में आता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, प्रभु की दया है। चलिए, पहले मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, ठीक है, पहले मैंने इन दोनों को सॉल्व किया। यहां पर मैंने इसके अंदर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 2k प्लस 1
एंड दैट इज इक्वल टू 3 इंटू के प्लस 2, ठीक है। और दूसरी बार मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, के की। मैं के की वैल्यू यहीं से निकालू, 2 2 जा 4, 4k प्लस 2, 3k प्लस 6, 4k माइनस 3k इज k एंड 6 माइनस 2, k की वैल्यू कितनी आ रही है, द वैल्यू ऑफ k इज 4। तो यहां पर जो इस क्वेश्चन में k की वैल्यू आ रही है, द वैल्यू ऑफ k विल बी 4, ठीक है। तो यहां पर ये आपका आंसर आ गया, दूसरे पार्ट को सॉल्व करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। अगर आप दूसरे पार्ट को भी सॉल्व करोगे, ये आपका होमवर्क ले लो, अगर आप दूसरे पार्ट को भी सॉल्व करोगे तो आंसर k की वैल्यू 4 ही आएगा, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आप देखिए कि जो आपने पहला क्वेश्चन देखा, अभी जो आपने क्वेश्चन देखा, ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बेस्ड था। तो जो अगला क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पर ही बेस्ड में क्वेश्चन यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान समझिए इस क्वेश्चन को। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। x प्लस k प्लस 1 ऑफ y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड k प्लस 1 ऑफ x प्लस 9y माइनस 5k प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पर समझिए आप, तो आपकी इक्वेशन बनी a1 अपॉन a2, तो यह आ गया 1 अपॉन k प्लस 1, b1 अपॉन b2 k प्लस 1 अपॉन 9, c1 अपॉन c2 माइनस 4 अपॉन माइनस 5k प्लस 2, माइनस से माइनस कट किया। अब एक बार मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं, 9 इज इक्वल टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। 4 2 जा 8 होता है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, प्लस 4k माइनस 2k माइनस 8, k कॉमन लिया, माइनस 2 कॉमन लिया, तो यहां पर आ गया k प्लस 4, यहां पर आ गया k माइनस 2। यहां से आपको दो वैल्यू मिली, एक बार k प्लस 4 को 0 करा तो k की वैल्यू माइनस 4, और एक बार k माइनस 2 को 0 करा तो k की वैल्यू 2। तो यहां पर एक वैल्यू आ रही है k की माइनस 4 और एक वैल्यू आ रही है k की 2। अब कौन सी वैल्यू ले, सवाल ये उठता है कौन सी वैल्यू ले, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने तरीके से चलाया। हमने क्या करा, क्वेश्चन पे एक चेंज करा, हमने अब की बार इन दोनों को सॉल्व करा। पहले हमने किन दोनों को सॉल्व करा था, पहले इन दोनों को सॉल्व किया था, अब की बार इन दोनों को सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई k प्लस 1, ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड्स के अंदर आए हुए पैटर्न पे सवाल है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो ये अलार्मिंग साउंड है कि एग्जाम में बहुत कम समय बचा है, इन क्वेश्चन को रिवर्स फॉरवर्ड करके एक बार देख लो, ठीक रहेगा। पहले मैंने इक्वेशन लगाई, कौन सी इक्वेशन लगाई है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की। ये इक्वेशन को अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पर ये रिलेशनशिप डेवलप कर लिया, और फिर मैंने एक बार इन दोनों को सॉल्व करके ये वैल्यूज निकाली। अब इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं मैं, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इधर, यहां पर आ गया 5k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 5k प्लस 2, 9 4 जा 36, 5k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2k, 5k प्लस 2k कितना होगा, 7k माइनस 34 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर आप देखिए एक बड़ा नंबर आ रहा है, यहां पर आप देखिए एक बड़ा नंबर आ रहा है 34 इंटू 5, तो यहां पर इसको सॉल्व करना आपके लिए क्या बन गया, एक चैलेंज बन गया। तो ये आपके सामने चैलेंज बना था, 5 इंटू माइनस 34, यह आ गया 170, 170 फैक्टर निकाले। अब ये क्वेश्चन क्योंकि फैक्टर निकाले तो देखिए कितना सिंपल हो गया कि यह आ गया प्लस 17k माइनस 10k माइनस 34 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। यहां पर आपने k कॉमन ले लिया, यहां आ गया 5k प्लस 17, यहां आपने माइनस 2 कॉमन ले लिया, यहां पर भी आ गया 5k प्लस 17 एंड दैट इज इक्वल्स टू, तो यहां पर भी आ गया 5k प्लस 17, यहां पर भी आ गया k माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू। तो एक k की वैल्यू तो आ रही है माइनस 17/5 और एक k की वैल्यू आ रही है 2। अब कॉमन वैल्यू क्या है, यहाँ भी k की वैल्यू 2 और यहाँ से भी k की वैल्यू 2, तो फाइनल आंसर जो आया, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और बनाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इस इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा और बनाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, वो k की वैल्यू क्या होना चाहिए, वो k की वैल्यू होना चाहिए 2। अगर यहाँ k की वैल्यू 2 रख दी, यहाँ k की वैल्यू 2 रख दी, यहाँ k की वैल्यू 2 रख दी,
आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब वहां पर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। ये ग्राफ बनता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का, जिसके अंदर एक लाइन ऐसी होती है और उसी के ऊपर एक और लाइन इस तरीके से आ जाती है। ये ग्राफ है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये ग्राफ बनेगा अगर आप k की वैल्यू क्या रख दोगे 2। एक बहुत ही बेहतरीन सवाल यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। डू इट फास्ट। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन टोटली डिपेंडेंट किसके ऊपर आ गया? इट्स डिपेंडेंट ऑन यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ये यूनिक सॉल्यूशन है। अगर ऐसा होता है तो आपकी इक्वेशन है x माइनस के वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आपको दी है। अगर आपको ये पता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते थे, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, अगर आपको ये पता है कि ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है, आप क्वेश्चन को प्रॉपरली अटेम्प्ट कर लोगे। अगर आपको ये पता नहीं है कि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, तो आप इसको प्रॉपरली अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर आ गया 1/3 इक्वल टू माइनस के बाय 2 इक्वल सॉरी नॉट इक्वल टू माइनस के बाय 2। अगर आपने ऐसा लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो k नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही -2/3। लेट मी चेक द आंसर। बिल्कुल सही, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ रही -2/3। तो k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? k की वैल्यू -2/3 नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। आप कितने भी एफर्ट लगा लो, अगर आपने ये वैल्यू पुट कर दिया यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो x और y पे, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है और उसके अंदर आपको x और y की वैल्यू मिलती है, जो नहीं मिलेगी अगर आपने ये वैल्यू पुट कर दी है। तो आप चाहे तो k की वैल्यू पुट करके इक्वेशन को थोड़ी सी मेहनत लगा करके सॉल्व करके देख लो। अगले क्वेश्चन में मैं आता हूं। फिर से क्वेश्चन मैंने किसका दिया? यूनिक सॉल्यूशन, ताकि आपका पैटर्न क्लियर हो जाए। अब फिर से वही क्वेश्चन बना और दूसरी तरफ क्वेश्चन बन रहा है। जब ये आपके क्वेश्चंस इसके अंदर फ्रेम आउट हुए तो यहां पर क्या हुआ? 4/1 नॉट इक्वल टू k/1। a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? k की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। फिर k की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। ठीक है, ये यूनिक सॉल्यूशन है क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की। नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है? a1/a2 ये इनकंसिस्टेंट की कंडीशन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k? द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं और पता करते हैं वैल्यू क्या होगी। ध्यान समझिएगा, मैं हर तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ शॉर्ट वीडियो में, ताकि आपको समझ में जाए करना क्या कैसे। 4x प्लस 6y माइनस 11 इक्वल टू 0, 2x प्लस ky माइनस 7 इक्वल टू 0। यहां पर आप देखें a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 -11/-7, माइनस से माइनस कट गया। ये मैंने क्या करा? मैंने इसको यहां पर चिपकाया और इसका वैल्यू ले लिया। यहां पर ये काटा 2, यहां पर ये काटा 3। k की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? द वैल्यू ऑफ k विल बी 3, क्योंकि आपने किसको सॉल्व किया है? आपने इन दोनों को सॉल्व किया है और आपकी k की वैल्यू 3 आ रही। लेट मी चेक। बिल्कुल सही, द वैल्यू ऑफ k विल बी 3। ये आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अगले क्वेश्चन पे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा? फिर से वही बात आ गई, 4x माइनस 5y माइनस k इक्वल टू, और यहां पर आ गया 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक आपको करना है 4/2 नॉट इक्वल टू -5/-3 माइनस कट गया, माइनस कट गया, काटा नहीं, के तो उधर चला गया रे भाई, के तो उधर चला गया रे भाई। इस क्वेश्चन को फिर 4/2 -5/3 k इज एनी यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल द रियल वैल्यू ऑफ x। आ ही नहीं रहा है, नॉट इक्वल्स टू और -5/-3 ये कट गया, तो यहां पर काटा पीटी करके 2 नॉट इक्वल टू 5/3। इसमें k की कंसिडरेशन हो ही नहीं रही है, तो k कैन बी एनी, ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, रियल नंबर फॉर
यूनिक सॉल्यूशन के लिए के कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए के कोई भी रियल नंबर होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। आगे आते, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन है ही नहीं, क्वेश्चन में निकाल देता हूं। क्वेश्चन यहां पर है x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 2, और दूसरा है x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 6। यही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आंसर कैसे आएगा, थोड़ा ध्यान समझना। x के अपॉन में भी आपने एक्स वाई ले लिया, ठीक है, और y के अपॉन में भी आपने एक्स वाई ले लिया, ठीक है, इक्वल टू 2, ये काट दिया, ये काट दिया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया, डिनोमिनेटर सेपरेट कर, यहां भी सेपरेट करा, डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया। अब क्या करना है, जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो मेरी बात समझना, वेरिएबल डिनोमिनेटर में चलता नहीं है। एक्स डिनोमिनेटर में होगा नहीं चलेगा, वाई डिनोमिनेटर में होगा नहीं चलेगा। वेरिएबल डिनोमिनेटर से बचाने के लिए करना क्या है, मैंने 1 अपॉन एक्स को क्या बोला u, 1 अपॉन वाई को क्या बोला v, तो 1 अपॉन एक्स को मैंने u बोला, तो मेरी इक्वेशन यहां पर क्या बन रही है, u प्लस वी इक्वल टू 2, यहां पर क्या बन रही है v माइनस यू, v माइनस माइनस यू और v प्लस का है दैट इज इक्वल्स टू 6। मैंने इन दोनों को ऐड किया, कट गया, v प्लस वी कितना होगा 2v, 6 और 2 कितना होगा 8, v की वैल्यू कितनी आ गई, द वैल्यू ऑफ v विल बी 4, ठीक है, v की वैल्यू 4 आ गई, मैंने इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, ये 1 है और ये 2 है। ये बात को ध्यान रखने का है, ये हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखने का है। यहां पर v की वैल्यू 4 आ गई, मैंने बोला बाय इक्वेशन थर्ड, मैंने थर्ड इक्वेशन में वैल्यू को पुट किया, फिर समझना, मैंने डिनोमिनेटर सेपरेट किया, 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई के फॉर्म में दो इक्वेशन बनाई, 1 अपॉन एक्स को मैंने u बोला, 1 अपॉन वाई को मैंने v बोला, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, यहां पर आ गया u, v की वैल्यू कितनी है 4, v की वैल्यू 4 इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं मैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2, तो u की वैल्यू कितनी हो गई -2, ठीक है, अब u की वैल्यू -2 हो गई, तो v की वैल्यू किसके इक्वल है 1 अपॉन वाई, u की वैल्यू किसके इक्वल है 1 अपॉन x, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, द वैल्यू ऑफ y विल बी 1/4 एंड द वैल्यू ऑफ x विल बी -1/2, तो y की वैल्यू 1/4 और x की वैल्यू -1/2। लेट मी चेक कि आंसर क्या आ रहा है, -1/2 और 1/4, बिल्कुल सही, यही आंसर। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो इक्वेशंस मैंने यहां पर मेंशन की थी, ये जो इक्वेशन मैंने यहां पर मेंशन की है, इन इक्वेशंस को लेकर के कैसे अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल फॉर्मेट में आए तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैंने बताया है। ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन देखें, 5 चेयर्स एंड 4 टेबल, कॉस्ट निकालना है, तो ध्यान सुनना, कॉस्ट ऑफ अ चेयर, कॉस्ट ऑफ अ टेबल, चेयर की कॉस्ट कितनी है, टेबल की कॉस्ट कितनी है, तो ये चेयर की कॉस्ट है, टेबल की कॉस्ट, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं, 5 चेयर 4 टेबल, टोटल कॉस्ट 5600 रुपए, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपकी 1, while 4 chair and 3 table, total cost 4340, ये कौन सी इक्वेशन नंबर आ गई आपकी, आपके सामने यहां पर दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन आपकी ये रही और दूसरी इक्वेशन आपकी ये रही, क्योंकि आपने बोला कि एक चेयर कितने रुपए की है, तो बोला x रुपीस की, कितनी चेयर चाहिए 5, तो 5x, एक टेबल कितने रुपीस की, बोले y रुपीस की, कितनी टेबल चाहिए आपको 4, टोटल बिल कितना बना, वो जोड़ता मल्टीप्लाई करता ऐड करता है, बताता है कि 5600 रुपए आपका बिल बना। ये जो आपका क्वेश्चन आया, इसमें डेटा मैंने इतने टफ और बड़े डेटा लिए हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको बन जाए तो आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। जब आपने इसको सॉल्व किया है यहाँ पर और इसका आंसर निकाला है, तो एक इक्वेशन बन रही है इसके अंदर, मतलब मैं इसको बैलेंस कर रहा हूँ y को, तो मैंने यहां पर किसका मल्टीप्लाई करा 3 का, 15x 12y
और नीचे की तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4 का 16x 12y, तो 15x प्लस 12y एक आ गया और 16x प्लस 12y दूसरा आ गया 16800, और एक और आ रहा है इसके अंदर 17360। अब आपने क्या करा, यहां पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट गया, 15x माइनस 16x माइनस x 17,360 माइनस 16,800 200 और 300 560 माइनस का x की वैल्यू 560 आना चाहिए मेरे हिसाब से। लेट मी चेक, बिल्कुल सही है। और जब x की वैल्यू 560 आई तो वो आप कोई भी इक्वेशन पुट कर दो, तो मैंने बोला कि बाय इक्वेशन 1 5x की वैल्यू 560 प्लस 4y इज इक्वल टू 5600, यहां से y की वैल्यू आ रही है 700, यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई 700, तो कॉस्ट ऑफ अ चेयर 560, कॉस्ट ऑफ अ टेबल 700 रुपीज, और ये आपके फाइनल आंसर है। कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से सॉल्व करें, कैसे मेहनत करें, सब पता होना चाहिए। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता। एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकता जब तक कि उसको ये नहीं पता कि हार्ड वर्क करना किस डायरेक्शन में। बहुत बच्चे मेहनत करते हैं और एग्जाम में अच्छे स्कोर्स नहीं आते हैं, उसका सिर्फ एक कारण है, उनकी मेहनत बहुत अच्छी होती है लेकिन उनकी डायरेक्शन प्रॉपर नहीं होती है। सो आप अपने मेंटर से या किसी को मेंटर बना करके डायरेक्शन डिसाइड करें और फिर हार्ड वर्क करें, तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान समझिए। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। तो मैंने बोला नंबर क्या है, सबसे पहले नंबर वाले क्वेश्चन में नंबर लिखा जाता है। कुछ लोग एक्स वाई लिखते हैं, मेरे जैसे लोग वाई एक्स लिखते हैं, कुछ लोग लिखते ही नहीं है, बोले हमको तो नहीं आ रहा है, तो यहां पर मैं वाई एक्स मेंशन करता हूं। पहले मैंने मेंशन किया नंबर क्या है, वाई एक्स, ठीक है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ द डिजिट टोटल करो, 2 डिजिट नंबर इज 12। फर्स्ट इक्वेशन, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन चाहिए, पहली मिल गई, दूसरी ढूंढेंगे। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, डिजिट इंटरचेंज करेंगे तो वाई एक्स क्या बन जाएगा, एक्स वाई। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इस डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर। नंबर कैसे लिखते हैं मैं आपको लिखना बता दूं। अगर आप बोलोगे नंबर है 56, तो ये 5 प्लस 6 नहीं होता है, नहीं, 56 को लिखेंगे हम 6 इंटू 1 क्योंकि यूनिट प्लेस पर है, और 5 इंटू 10। अब देखो ये हो रहा है 50 प्लस 6 56। तो ये जो तरीका है नंबर लिखने का ये होता है। अब उसने क्या बोला, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, इंटरचेंज करा मतलब वाई एक्स क्या बन गया, एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18। अब जो नंबर बना एक्सीड द गिवन नंबर, गिवन नंबर कौन सा है, क्योंकि नंबर लिखते कैसे, ऐसे प्लेस वैल्यू इनटू फेस वैल्यू, नंबर में उसका मल्टीप्लाई, ठीक है। ये इससे कितना ज्यादा है 18, तो इधर की तरफ क्या ऐड करोगे, फिर से अगर नंबर वाई एक्स है तो इसको लिखेंगे 10y प्लस एक्स, अगर नंबर एक्स वाई है तो इसको लिखेंगे 10x प्लस वाई, क्योंकि यूनिट 10 100 1000 सबने पढ़ा है। एग्री, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, 10x प्लस वाई, सबको इधर ले लो, 18 को छोड़ दो, 10x माइनस एक्स 9x, तो यहां पर आ गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, और यहां पर आ गया x प्लस वाई इक्वल टू, तो यहां पर देखें x प्लस वाई इक्वल टू और x माइनस वाई इक्वल टू, आपने ऐड किया तो ये कट गया, ऐड किया तो, और यहां पर बना 2x, 12 और 2 14, x की वैल्यू कितनी आएगी, द वैल्यू ऑफ x विल बी 7, इसको यहां पुट कर दिया, 7 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू 7 माइनस 2 कितना आ गया 5, तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 7, तो नंबर जो आपका है बाय एक्स, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 7, तो जो आपका डिजायर्ड नंबर है वो बन गया 57। ये क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जितना अच्छे से कर सकते हो कर लेना ताकि आपके आंसर प्रॉपर आ जाए। फिर समझाता हूं,
नंबर है y प्लस एक्स इक्वल टू n, क्वेश्चन ने बोला है। उसने बोला नंबर इंटरचेंज कर दो, y(x) को बना दो xy, बना दिया, तो नंबर बना 10x प्लस y। बिल्कुल सही। कैसे? इस वाले तरीके से। पहले नंबर क्या था? yx 10y प्लस x। अब जो नंबर बना वो पहले वाले नंबर से 18 ज्यादा है, ठीक है, 18 ज्यादा है वो नंबर, तो आपने इस नंबर इक्वल टू ये नंबर प्लस 18 कर दिया। पहले वाला नंबर छोटा पड़ रहा है, पहले वाला नंबर छोटा है, वही वाला नंबर बड़ा है, तो आपको बैलेंस करना है। तो आपने इधर 18, यहाँ से दूसरी इक्वेशन, यहाँ से पहली इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y कैलकुलेट करा। नंबर क्या है? बोले नंबर है yx, y की जगह y की वैल्यू, x की जगह x की वैल्यू। चेक कर लो, पुराना नंबर क्या है? 57, नया नंबर क्या है? 75। पुराने नंबर में 18 जोड़ो, 57 प्लस 18 बन जाएगा 75, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, बिल्कुल सही। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बनाएं, कॉपी बनाएं, प्रॉपर सॉल्व करें, तो ही आपके आंसर्स आएंगे, नहीं तो आप सिर्फ वीडियो देख करके बाहर हो जाएंगे, कुछ लेकर नहीं जाएंगे यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर फिक्स चार्जेस है 3 दिन के लिए और एडिशनल चार्जेस है हर एक दिन उसके बाद। मोना ने कितने रुपीस पे करे? 27 रुपीज। उसने बुक कितने दिन रखी? 7 दिन। 7 दिन बुक रखी, 3 दिन के फिक्स चार्ज, तो मैंने बोला फिक्स चार्ज, मैंने बोला वेरिएबल चार्ज। उसने कितने दिन के लिए बुक रखी? 7 दिन के लिए, तो 7 दिन में 3 दिन तो कम हो गए, उसके पे कर दिए फिक्स चार्ज, बचे कितने दिन? 4। कितने रुपीस पे करें? ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई? फर्स्ट। एंड बुक केप्ट फॉर 7 डेज। तन्वी ने कितने रुपीस पे करे? 21। ठीक है, 21 रुपीस पे करें। कितने दिन बुक रखी? 5 दिन। कितने दिन के फिक्स चार्ज हैं? 3 दिन के लिए। 5 दिन में 3 दिन के पैसे, कितने दिन बचे? 2 दिन। 2 दिन के पैसे कितने हुए? ये वाली इक्वेशन कौन सी है? आपने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की जिद ठान ली। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात, चलो करते हैं मिल करके, और यहां पर मैंने इसको एक के नीचे एक लिख दिया। साइन चेंज करे, एलिमिनेशन मेथड लगाई, 2y की वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू आ गई 3, यहां पर पुट करता हूं, y की वैल्यू आ गई 3, 4 3 जा 12, 27, x की वैल्यू आ गई 15। मतलब उसके अंदर फिक्स्ड चार्ज जो कि x है वो ₹15 है, और वेरिएबल चार्ज जो कि y है वो ₹3 है। तो ₹3 वेरिएबल चार्ज है। इसको हटाया तो कोई 31 नहीं पड़ डाले, बेचारा सज्जन लोग रहते हैं। ₹3 है, तो फिक्स चार्ज कितना लगा और वेरिएबल चार्ज कितना लगा? ये कुछ ऐसा है कि आपके स्कूल की लाइब्रेरी में होती है, आपने स्कूल की लाइब्रेरी में से बुक लेते हैं, जो देते नहीं है, देना चाहिए जो बुक लेते देते नहीं है। तो फिक्स चार्ज कितना लगा स्कूल की लाइब्रेरी में? तो बोले x रुपीज, और फिर बोला आप कितने दिन किताब ऊपर रख रहे हो? बोला 4 दिन और लगेंगे। बोले पर डे के आपको कुछ अमाउंट लगेगा। बोले कितना? बोले y रुपीज। तो फिक्स चार्ज आ गया x रुपीज और पर डे का y रुपीज। टोटल कितने दिन रखी? 5 दिन, तो उसका अमाउंट एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर तन्वी ने 7 दिन किताब रखी, 3 दिन के यहाँ लग गए, बचे 4 दिन के ये पैसे। और ये मोना ने, और तन्वी ने 5 दिन रखी, 3 दिन के यहाँ लग गए, बचे 2 दिन के। इन दोनों को आपने सॉल्व किया, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, खेल खत्म, पैसा आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो आपका प्रॉपर आंसर निकल के आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ 3 टाइम द लार्जर ऑफ 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर। ओके, देखिए कितना ऊंचे लेवल का एक क्वेश्चन है, जो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर पे चलेगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिविडेंड डिविजर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इफ 3 टाइम द लार्जर ऑफ 2 नंबर exceed the divided by smaller, the quotient is 4। quotient कितना है? 4, and remainder is
8, 3 times the larger, smaller, ये आपकी एक इक्वेशन बनी. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. 3x इज इक्वल टू 4y प्लस 8. बहुत दिमाग लगा के करने वाला सवाल है ये हर बच्चे को एकदम से आ जाए पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को अप्रोच नहीं किया तो एग्जाम में क्वेश्चन छूट सकता है. इस बात पे ध्यान रखना. आप 100 सवाल कर लो किसी काम के लिए, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है तो. ये स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ कि मेहनत वैसी करो जिससे एग्जाम का रिजल्ट भी आ सके. ये पहला. फिर इससे अपन आगे बढ़ते हैं. इफ 5 times the smaller number is divided by the larger, 5 times the smaller number. अब smaller number तो y है, तो 5 times the smaller number divided by larger. फिर क्या बोल रहा है? The quotient is 3. Quotient is 3 and remainder is 5. तो इक्वेशन बनी 5y इक्वल टू 3x प्लस 5. सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा. तो क्वेश्चन में एक नंबर है लार्जर और एक नंबर है स्मॉलर. तो लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर. लार्जर नंबर क्या है बोले x, और स्मॉलर नंबर 3 times द लार्जर नंबर divided by smaller number, quotient 4, remainder 8. 5 times the smaller number divided by larger number, quotient 3, remainder 5. इन दोनों को सॉल्व करेंगे, you will get your answer. और अब सॉल्व करना टफ भी नहीं है. कैसे? यहां से 3x की वैल्यू उठाओ, इसमें पुट करो 4y प्लस 8 और प्लस 5. 5y माइनस 4y कितना आएगा? y. 8 प्लस 5 13. y की वैल्यू 13 आ गई. इस इक्वेशन में डाल दो y की वैल्यू, देखते हैं क्या आंसर आता है. 3x, y की वैल्यू 13 प्लस 8, 13 26 52 और 8 60. x की वैल्यू कितनी आ गई? तो आपको नंबर चाहिए थे, लार्जर नंबर क्या निकल के आ गया और स्मॉलर नंबर क्या निकल के आ गया. ये आपका आंसर. ये आपका आंसर. आंसर हमेशा बॉक्स में लिखें, चेक करें. तो कुछ भी दम नहीं था क्वेश्चन में, बस ये दो इक्वेशन फ्रेम करना हार्ट ऑफ द क्वेश्चन था. ये दो इक्वेशन फ्रेम करना हार्ट ऑफ द क्वेश्चन था. लोग सोच रहे हैं वो टफ क्वेश्चन नहीं था, लॉजिकल क्वेश्चन. दिमाग लग रहा था इस क्वेश्चन में. मेहनत करें ऐसे क्वेश्चन को रिजल्ट्स मिलेंगे. फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, शायद ये क्वेश्चन आपको टफ लग सकता है, लेकिन टफ लगने वाला क्वेश्चन है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अगर आपको समझेंगे तो आपको बड़ी आसानी से इसके आंसर पता चलेंगे. 23 स्पून एंड 27 फॉर्क टुगेदर कॉस्टिंग इतना. स्पून, फाइंड द कॉस्ट ऑफ स्पून. कॉस्ट ऑफ स्पून ₹x. कॉस्ट ऑफ फॉर्क ₹y. अब 23 स्पून 23x और 17 फॉर्क 17y, कॉस्टिंग 1770. ये इक्वेशन नंबर 1. देख करके बच्चे घबरा गए, बोले बहुत बड़ा डेटा है, जबकि ये सॉल्व बड़ी आसानी से होता है. समझिएगा, ये ट्रिक है इसके अंदर. वाइल 17 स्पून 17x, 23 फॉर्क 23 फॉर्क, कॉस्टिंग 1830. तो इसकी कॉस्टिंग टोटल कितनी हो रही है? इसकी कॉस्टिंग हो रही है 1830. ये इक्वेशन नंबर 2. अब आप ध्यान से देखें तो इधर का नंबर x का y पे चला गया, y का x पे आ गया. अगर क्वेश्चन ऐसा होता जब नंबर कोएफिशिएंट x और y के इंटरचेंज हो रहे हैं, तो आप एक बार करते ऐड 1 and 2. इन दोनों को ऐड करो, 40x 40y 1900 और 1700 3600 3600. यहां पर ये बना है 40 से डिवाइड करा 90. ये आ गई इक्वेशन नंबर 3. ठीक है. और दूसरी तरफ आपने क्या करा? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा. मतलब सब्ट्रैक्ट 1 and 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करा. 23x माइनस 17x, यहां आ गया 6x माइनस 6y. अब जब इसको माइनस करा तो 30 और 30 60 माइनस का 60.
ये इसके अंदर बनना चाहिए, बिल्कुल सही। तो एक बार आपको क्या करना होता है, जब ऐसे क्वेश्चन इंटरचेंज हो, एक बार आपको सब्ट्रैक्ट करना है और एक बार आपको ऐड करना है। ये बन गया x माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 4। अब आपने क्या लिखा, अब आपने लिखा बाय इक्वेशन 3 एंड 4। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 3 और 4 को, तो यहां पर x से x बचा, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, ऐड करोगे तो x प्लस एक्स 2x, y कट गया, 90 माइनस 10 कितना हुआ 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये सबको आता है इक्वेशन सॉल्व करना। और y की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो y की वैल्यू हम निकालते, द वैल्यू ऑफ y इज, x की वैल्यू कितनी है 40 प्लस y दैट इज इक्वल टू 90। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, द वैल्यू ऑफ y विल बी 50। तो x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 50 आपका आंसर है। मतलब कॉस्ट ऑफ स्पून 40 रुपीज है और कॉस्ट ऑफ फॉर्क 50 रुपीज, जिसको खरीदना हो खरीद सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूरा आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को करने का ट्रिक मैंने बताया, अगर x और y के कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो जाए तो एक बार इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो और एक बार इन्हीं दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता, बस उसके पीछे के कुछ लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट होते हैं, तो आप समझ पाओगे तो आपके आंसर आएंगे, नहीं तो आपके आंसर आएंगे नहीं। ठीक है, मूव करते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। एज वाले क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कैसे, एज वाले। 5 ईयर हेंस, हेंस मतलब क्या होता है, बाद में। अ मेन एज, तो मेन प्रेजेंट एज x years, 3 times the age of sun, sun present age y year, 5 year hence। अब क्या क्वेश्चन बन रहा है, 5 year hence, 5 years hence, 5 साल बाद इसकी एज, दोनों 5-5 साल बड़े हो गए, हाँ दोनों 5-5 साल बड़े हो गए, हाँ। अब 5 मेन एज विल बी 3 टाइम्स, 3 टाइम्स तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई, ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, इसकी एज 5 साल कम कर दूं, तो सारी कहानी किस पे चल रही है, सारी कहानी चलती है इस पर। दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। प्रेजेंट एज लिखो, फिर उससे 5 साल पीछे जाओ, उससे 5 साल आगे जाओ, 3 साल पीछे आओ, 10 साल आगे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आप इसके अंदर प्रेजेंट एज लिख लो, ठीक है। अब उसने बोला 5 साल पहले, तो पहले आ गए हम 5 साल। द मैन वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, 5 साल पहले 7 गुना बड़ा था, जबकि 5 साल बाद वो 3 गुना बड़ा ही बचा है। x माइनस 5, 7y माइनस 35, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब जब 2 इक्वेशन बन जाती है तो बच्चे को क्वेश्चन कंफर्टेबल हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसको अब इक्वेशन सॉल्व करना आती है। वर्ड प्रॉब्लम में अगर आप एज के क्वेश्चन की बात करोगे तो आपको प्रेजेंट एज देखना है। अगर आप कॉस्ट वाले क्वेश्चन की बात करोगे, सबसे पहले आपको कॉस्ट मेंशन करना और क्वांटिटी मेंशन करना है। अगर आप लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन देखो जो एग्जाम में आता है, तो फिक्स्ड और वेरिएबल चार्ज लेना है। टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन लोगे, टैक्सी, ऑटो, ओला, कैब कुछ भी बुलाया तो फिक्स्ड और वेरिएबल चार्जेस लेना है। फिर आपने डिजिट वाले क्वेश्चन लिखे, सबसे पहले आपको नंबर डिजिट मेंशन करना है। फिर आपने वही कॉस्टिंग, इक्वेशन, तो सब क्वेश्चन का एक पैटर्न है जो मैंने यहाँ डिस्कस करा है, कैसे अपन लोग इसको करते हैं। अब आपने इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करा, जब आपने इनको सॉल्व किया तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया, माइनस का 4y माइनस का 40, y की वैल्यू कितनी आ गई 10, y की वैल्यू 10 यहां पुट करो, x की वैल्यू कितनी आ गई, द वैल्यू ऑफ x विल बी 40। तो y की वैल्यू 10 और x की वैल्यू 40, तो इसकी मैन की प्रेजेंट एज कितनी है x मतलब 40, और सन की प्रेजेंट एज कितनी है, मतलब आज की तारीख में, आज की तारीख में जो लड़का है वो 10 साल का है और जो उसके पिताजी आदमी है
वो पिताजी आदमी नहीं, जो उसके पिताजी है, ठीक है, वो कितने साल के हैं? 40 साल के, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस मैं कंटिन्यूअसली अपलोड कर रहा हूं, तो ध्यान देखते रहे, समझते रहे, पढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।